और पटना की बात करते हैं, जहां पर विपक्षी गठबंधन के दिग्गज एक साथ मंच पर दिखेंगे। मौका होगा तेजस्वी यादव की जन विश्वास रैली का। रैली के बहाने इंडिया गठबंधन के नेता अपनी ताकत और एकता दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से राहुल गांधी पटना के लिए रवाना हो गए हैं। तेजस्वी की रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। तेजस्वी की जन विश्वास रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य एक मंच पर होंगे। आरजेडी ने दावा किया है कि जन विश्वास महारैली दिल्ली और बिहार की सत्ता को संदेश देने के लिए काफी है। तो पटना में इंडिया की शक्ति का प्रदर्शन है और बड़ी रैली यहां पर होने जा रही है। इंडिया की रैली में विपक्ष जुटेगा। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ग्वालियर से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। शशांक हमारे साथ जुड़ गए। शशांक, कितने बजे से ये रैली है और कौन कौन से दिग्गज पटना पहुंच चुके हैं? देखिए, रैली शुरू हो चुकी है। मैं मंच की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह, वरिष्ठ विधायक आरजेडी के भाई वीरेंद्र समेत राजद के तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। वाम दल से डी राजा, सीताराम येचुरी आ चुके हैं। सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं। राहुल गांधी करीब 1:15 पर यहाँ पे पहुंचेंगे। अखिलेश यादव 12:45 तक जो है यहाँ पहुंचेंगे। भारी भीड़ जुटी है। दावा किया जा रहा है कि 1 लाख से ऊपर लोग यहाँ आए हैं और लोग अभी धीरे धीरे गांधी मैदान पहुंच ही रहे हैं। महागठबंधन का दावा है कि करीब 3 लाख लोग इस रैली में आएंगे। आप देखिए, सब अपने हाथ में पार्टियों का झंडा लिए हुए हैं, बैनर, पोस्टर है। हम उन लोगों से भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं औरंगाबाद से आया हूँ। भीड़ तो काफी है, बहुत ज्यादा भीड़ है। ये आवाज भी दिल्ली तक चली गई है। आवाज दिल्ली तक जाएगी? बिल्कुल चली गई है, दिल्ली तक आवाज जाएगी, रुकने वाली नहीं है। ये देखिए, इशारा अभी है, अभी तो सब कुछ बाकी है। बारिश हो रही है लेकिन कार्यकर्ता आए जा रहे हैं। आते रहेंगे, आते कितनो ही बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ता एकजुट होकर के महागठबंधन के एकजुट साथ हैं। किसको सुनना चाहते हैं आप लोग? राहुल, तेजस्वी, लालू जी, किसको? क्या महागठबंधन है यहाँ तेजस्वी यादव को। पूरा बिहार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को सुनने के लिए यह जन सैलाब आया है। यह लहर नहीं ललकार है दिल्ली के लिए, यह अंतिम घोषणा है। यह बिहार सिखा देगा, दिल्ली के गद्दी को हिला के रख देगा। इसीलिए ये जन सैलाब गांधी मैदान में आया है। कल तो मोदी जी की भी रैली थी, भारी भीड़ वहाँ भी जुटी थी। बहुत सा भी भीड़ जुटी हुई थी। आज 10 लाख से ज्यादा, आज यहाँ 10 लाख से ऊपर जनसंख्या आई है। कार्यकर्ताओं से मैं बात करूंगा। देखिए, युवा भी है। कहाँ से आप लोग आए हैं? रायगढ़ से। कितने उत्साहित है रैली को लेकर? बहुत उत्साहित है। यही कहना चाहते हैं कि हम तेजस्वी यादव सबसे मुख्यमंत्री बनाना है, 2024 के लोकसभा में हराना है उसको, और 25 में उनको मुख्यमंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं। बिहार में 40 सीटें, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पल्ला है बीजेपी के, महागठबंधन। क्यों? मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि अब तो डबल इंजन की सरकार बिहार में बन गई। अरे मोदी तो कुछ ही बोलते रहते हैं। बिहार में पूरा 40 आवेगा, आरजेडी रहेगा। बिहार में टोटल 40 के 40 लोकसभा बिहार के महागठबंधन पार्टी जीतेगी, आरजेडी गठबंधन जीतेगी। अच्छा, हम और लोगों से बात करेंगे। नीतीश जी तो एनडीए में चले गए। क्या सर? नीतीश कुमार, लालू यादव अच्छा नेता, बेरोजगार को दूर भगाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार। जी हाँ, तेजस्वी यादव रोजगार देंगे युवा के। पलटू चाचा तो है, ये पलटू। हम लोग बैठे हुए हैं नौकरी खातिर, नौकरी लेकर जाएंगे। तेजस्वी यादव को पूरा भाषण सुनेंगे और पूरी नौकरी देने की वादा की है तेजस्वी यादव। नौकरी देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। नौकरी के मांग खातिर यहाँ हम आए हैं, अपना आवाज उठाएंगे। बोलिए बोलिए, क्या आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न कितने उत्साहित है रैली को लेके? और तेजस्वी तो ये बताएंगे कि हमने रोजगार देने का काम किया। तो लगता है कि रोजगार दे रहे थे सरकार में? दे रहे थे, तो विपक्षी के जलन हो रहा था। रोजगार दे रहे थे, सब विपक्षी के जलन हो रहा था, सरकार गिरा दिया। अपनी भाजपा भगाना है और देश को बचाना है। भाजपा ने रेल में आरोप तो ये भी लग रहा है ना कि धन अर्जित कर रहे थे सरकार में। हाँ, पलटू चाचा मुर्दाबाद, पलटू चाचा मुर्दाबाद। बिल्कुल शशांक, आपने लोगों की बातें सुना दी। कर रहे हैं। अब थोड़ा मंच की भी तस्वीर दिखाइए कि कौन कौन से दिग्गज वहां मौजूद हैं
और क्या महत्वपूर्ण बातें मंच से हो रही हैं, अभी तक क्या कहा गया है मंच से। देखिए, अभी जो है राजद के विधायक हैं भाई बीरेंद्र, वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी नौकरी मैन ऑफ इंडिया है। 2 महीने में 2.25 लाख शिक्षकों को तेजस्वी नौकरी दिए, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है, बस एक परीक्षा देनी होगी। तो सब फैसला तो राजद के लोग ले रहे थे, लेकिन नीतीश अपनी कुर्सी बचाने के लिए चले गए बीजेपी। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और एक बार फिर शशांक के पास जाएंगे और एक बार दिखाएंगे मंच की तस्वीर। शशांक नजर आ रही है, कौन कौन से लोग मंच पर मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, 2 मंच बनाए गए हैं, कुल 2 मंच बनाए गए हैं। जो जिस मंच की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, इसमें सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य नजर आ रहे हैं, आलोक मेहता है, मनोज झा है, आरजेडी के डी राजा है, और भी जो प्रमुख नेता है महागठबंधन के। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर थोड़ी देर में अखिलेश यादव पहुंचेंगे और 1:15 बजे राहुल गांधी पहुंचेंगे, आपके पास आएंगे। शशांक बने रहिए आप। ये पूरी तस्वीर है, तो पटना में ये रैली हो रही है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएलडी गठबंधन का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 51 पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 51 सीटों में से 44 सीट पर मौजूदा सांसदों को मैदान में उतारा गया है। तो 44 मौजूदा सांसदों को टिकट मिला, लेकिन 7 नए चेहरे इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ आरएलडी के साथ गठबंधन का जो ऐलान है वो हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 51 पर उम्मीदवार कल घोषित कर दिए। और गोरखपुर से सांसद रवि किशन पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। दूसरी बार टिकट मिलने पर रवि किशन ने कहा कि यूपी के सभी 80 सीटों पर एनडीए की जीत होगी और 400 प्लस का मिशन एनडीए हासिल करेगा। सांसद रवि किशन हमारे साथ खुद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। ये बताइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको एबीपी न्यूज़ की तरफ से। क्या कहना चाहते हैं, दूसरी बार विश्वास जताया शीर्ष नेतृत्व? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के और पूज्य योगी महाराज जी के कार्य जो ज़मीन पर उतरे हैं, 5 साल चूँकि अब हम यहाँ पहली बार आए थे, और उसको जिस हिसाब से हम महाराज जी के सानिध्य में जो और प्रधानमंत्री जी को जो देखते थे, प्रधानमंत्री जी का जैसे हम लोगों को आदेश मिलता था, हम जैसे सेवा किए गोरखपुर में, गोरखपुर की आवाज़ बन के मैं पार्लियामेंट में गुजरा, गूंजा, 500 से ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला मैं सांसद बना, टॉप 10 पार्लियामेंट्रियन में नाम आया। और जो सबसे खास बात है कि हिंदू भी हमसे लाभ लेके गए, यहाँ मुसलमान भी लेके। वोट कौन दे रहा है नहीं दे रहा, ये प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को नहीं सिखाया। हर आदमी को लाभ हो, वो मनुष्य है, मानव है, वो भारतीय है, वो हिंदुस्तान की धरती पर रहता है, उसको लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, प्रदेश की बात करें तो कितनी सीट? 80 सीट आई हो एबीपी न्यूज़ के हम धन्यवाद। 80 के 80 सीट आई। राम राज्य में जो ये चुनाव नहीं बा, ये सुनामी बा। ये भी चर्चा थी, कई सिटिंग एमएलए जो हैं, एमपी हैं, उनकी जो सीट है वो दूसरे को दे दी जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा किया नहीं, शीर्ष नेतृत्व ने दोबारा भरोसा जताया। सारे अच्छा काम किए। देखिए, ये भाजपा का संगठन 4-5 सर्वे करता है। सर्वे में पूरा आप भाजपा के संगठन को लुभावित या प्रभावित नहीं, खुद आएंगे, खुद सर्वे करेंगे, फिर सर्वे होगा, फिर 5-6 सर्वे हुआ सबका, और जो भी माननीय सांसद ने अच्छे कार्य किए हैं वो दोबारा टिकट पाए हैं, और संगठन बहुत कुछ देख के ही टिकट देते हैं। अच्छा, गोरखपुर की जनता और विपक्ष से क्या आप कहना चाहते हैं? इन लोगों ने क्या किया है 2017 के पहले, वो भी सबको पता है। माफियाओं से जिला चलता था, गोलियों की आवाज़ से ये शहर गूंजता था। यही नौकायन जहां आप खड़े हैं, यहाँ पर रोज़ हत्या होती थी, अपराध का क्षेत्र था, बहन बेटियों का किडनैप होता था, व्यापारियों को गोली मार के मार दिया जाता था। ये सपा की सरकार में होता रहा, और ये बात किसी से छिपी नहीं। यहाँ माफिया जिला चलाते थे। अब वो लोग वो युग नहीं देखना चाहता। अपनी बहन बेटी के इज्जत को कोई खतरे में, व्यापार को खतरे में नहीं लाने देना चाहता। ये सत्य है और इसी बात पर जीत होगी।
बीजेपी ने दिल्ली में बड़ा उलटफेर किया है। बीजेपी ने दिल्ली की 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया और 5 में से 4 नए चेहरे उतार दिए, यानी कि 4 सिटिंग सांसदों के टिकट कट गए। बीजेपी ने 4 मौजूदा सांसदों का टिकट काटा है और सिर्फ एक मौजूदा सांसद को फिर से मौका दिया गया। उनका नाम है मनोज तिवारी। दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काट दिया। बीजेपी ने प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा है। नए उम्मीदवार की घोषणा पर चांदनी चौक की जनता की राय क्या है, सुनवाते हैं आपको। चांदनी चौक सीट पर मैं मौजूद हूं और यहां पे जानने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार जो नए उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो जिस नए नाम पर भरोसा इस बार जताया गया है, उसके बारे में जनता आखिरकार क्या सोचती है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? नितिन शर्मा। अच्छा नितिन, टिकट काट दिया गया है हर्षवर्धन जी का और नए उम्मीदवार को इस बार मौका दिया गया है, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं जनता की? जनता की उम्मीदें अच्छी है, यहाँ से जीत के जाएंगे खंडेलवाल जी, पुराने यहाँ के लोकल है और चांदनी चौक से पहले भी लड़े हुए हैं, तो अच्छे चुनाव से अच्छे मार्जिन से जीत के जाएंगे यहाँ से। भरोसे के लायक है फेस जो उतारा है? बिल्कुल भरोसे के लायक है और डॉक्टर हर्षवर्धन जी को पहले भी बहुत से ऐसे काम दिए गए, जैसे कि कोरोना वैक्सीन में उन्होंने बहुत बड़ा काम करा था और उनको और संगठन में ऐसे बड़े काम देने के लिए उनको हटाया गया। ऐसा नहीं है कि उनको सीट काट दी गई, उनको और संगठन के बड़े काम देने, तो जो एक्सपीरियंस नेता होता है उनको ऐसी जगह भेजा जाता है कि जो और संगठन के जो जैसे बड़े काम हो। क्या ऐसे कोई मुद्दे हैं जिसमें यूथ के बीच में चर्चा हो रही है कि इस बार अब वोट डालना है, इन पे वोट डालना है, उस पे काम होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है कि यहाँ पर चांदनी चौक में इतनी अच्छी ग्रोथ देखी गई है, पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट तो हुई है। अब जैसे देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर इतना इम्प्रोवाइज हुआ है, पहले यहाँ पर चलने तक की जगह नहीं थी, अब यहाँ पर हम अच्छे से घूम सकते हैं। सारा मतलब हमारा यूथ आता है, कॉलेज का यूथ आता है, हमको मतलब अलग से एक फील आती है कि हाँ चांदनी चौक अब हमारे दिल्ली से रिलेट करता है। पहले मतलब बहुत डिफिकल्टी थी, यहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते थे, इतना मतलब बहुत कंजेस्टेड एरिया था, बट अब बहुत अच्छा हो गया, पहले से इम्प्रोवाइज तो हुआ है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि देखिए कई बार ये आरोप भी लगा रहा है विपक्ष की, भाई इस बार जो पहले के विधायक जो सांसद थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस बार ये बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहले से कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई है। देखिए अपोजिशन तो पहले ही चोर चोर मोसेरे भाई होके बैठे हैं, शेर तो एक जगह ही खड़ा है, शेर एक किनारे पे खड़ा है, सारे चोर एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल जिस दिल्ली में कहते थे कि हम कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, आज उसी कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन कर बैठे हैं। ये बताइए कि कई जगह में गई और ये कहना है लोगों का कि भाई सांसद लोग आते नहीं हैं, चुनते तो हम हैं लेकिन सिर्फ जब वोट का टाइम आता है, चुनाव का टाइम आता है तभी आते हैं, लेकिन बदलाव होना चाहिए था और वो बदलाव इस बार बीजेपी ने किया है। क्या यही वजह भी मानी जाए? नहीं, हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे टाइम पे आते रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर बदलाव होना जरूरी है। डॉक्टर साहब को 2 बार चांस मिला, 2 बार टिकट मिला, किसी नए चेहरे को था और खंडेलवाल पुराने हैं, उन्हें अच्छी बात है टिकट मिली। यूथ है आप, क्या चर्चा चल रही है इस बार यूथ के मन में? चांदनी चौक से नए उम्मीदवार उतारे गए प्रवीण खंडेलवाल, तो क्या लगता है जो यूथ है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो तो काम देखते हैं, उन्हें आगे का भी देखना है, फ्यूचर भी देखना है, तो क्या लगता है कि भरोसे लायक फेस है, कर सकते हैं उनको, भरोसा कर सकते हैं उन पर? जी बिल्कुल कर सकते हैं, उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने सारे काम करवाए यूथ से, यूथ को आगे बढ़वाया है, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, क्या करियर के लिए वो भी सब बताया है उन्होंने। ऐसा नहीं है, मीटिंग भी करवाई है पूरी यूथ की, उन्होंने काम बताया कि ये करो, आप ये करो, वो करो, और जिसको प्रॉब्लम आई है उसको भी बताया है कि ऐसा नहीं है कि नहीं तुम नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकते, जो आना चाहे उनको भी बताया है। बदलाव किए गए हैं, नए नए चेहरों को उतारा गया है, ये लग रहा है कि एकदम से बदलाव जो किया है जनता इसको अपना पाएगी? बिल्कुल अपनाएगी। मैंने अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो कल नहीं देखा, पर एक अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने महिला उम्मीदवार बहुत ज़्यादा उतारे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। मंदिर मुद्दा रहेगा इस बार, मंदिर सनातन धर्म बिल्कुल रहेगा। जो काम पूरे किया, जो 70 साल में पूरे नहीं, हमारे मोदी जी ने पूरा करके दिखाया। तो यही कह रहा है कि भाई आप तो मंदिर को ही मुद्दा बना रहे हैं। विपक्ष का तो काम है कहना, जो कांग्रेस ने की नहीं की थी उन्होंने करके दिखाया। राम मंदिर को किसी ने नहीं जानता था, उन्होंने करके दिखाया। जो कहा अंकल कुछ बोल रहे हैं। हाँ ये हैं मोदी साहब, कहे हैं और करे हैं, और 70 साल में हमें देखा, 70 साल की उम्र हो गई। आप जो किए हैं वो देश के लिए अच्छे लिए किए हैं और सबके लिए किए हैं, अपने लिए नहीं किए हैं। मंदिर मुद्दा बन रहा है, मंदिर मुद्दा बनने दो, आपकी बीजेपी हारेगी नहीं, सीट 400 लेकर आएगी। और दक्षिण दिल्ली से बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया। बीजेपी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया है। दक्षिण दिल्ली की जनता की राय क्या है वो भी सुनिए। लोगों में क्या नाराजगी थी, क्या कारण रहा कि भाजपा आला कमान को ये फैसला लेना पड़ा?
उनके रिसेंटली अभी उन्होंने एक संसद में बयान दिया था और अभद्र टिप्पणी करी थी। मतलब एक एमपी अगर ऐसे बोलेगा तो नॉर्मल लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और भी बहुत चीज़ें उनकी, वो एमपी रहते बहुत कम दिखते हैं यहाँ पे। मतलब लोग क्या खुश नहीं है क्या? लोग यहाँ पर देते थे काम नहीं, कुछ काम भी ज़्यादा वो कुछ नहीं किया, फिर दिखाई भी नहीं देते थे यहाँ पे। कभी आगे कुछ मतलब ही नहीं उनका आने का। फिर अभी जो दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीट है, 7 पर भाजपा के सांसद हैं। अभी जब 2024 में चुनाव होगा, क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है क्या भाजपा फिर से 7 सीटें जीत पाएगी? अब तो मैडम बदलाव आएगा, लेकिन 7 नहीं जीत पाएगी। लेकिन आम आदमी की रिपोर्ट है, नए चेहरे दिए गए हैं। जितनी भी 5 सीटों पर ऐलान है, केवल मनोज तिवारी ऐसे हैं, बाकी सब सीट पर नए चेहरे हैं। क्या असर हो? नए चेहरे इसलिए दिए हैं, उनको डर लग रहा है। उनके एमपीओ ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, ऐसे बोलते हैं वो लोग, किसानों को आतंकवादी बोलना, ये करना वो करना, तो उनको डर है, पता है कि इनका काम खराब होने वाला है, इसीलिए उन्होंने नाम चेंज कर दिए, नए कैंडिडेट दिए बीजेपी ने। कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो दिल्ली में जो मुकाबला होने वाला है, दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। हालांकि जब जमीनी स्तर पर लोगों से बात करें हम, तो ये पता चलता है कि जब आम मतदाता वोट देगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो शायद इस बात का महत्व ना हो कि उनकी सीट से चेहरा कौन है, शायद इस बात का महत्व हो कि प्रधानमंत्री के लिए चेहरा कौन है। यही जो लहर है वो जमीनी स्तर पर लोगों में नजर आ रही है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मैं रिया जातुष्करन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लखनऊ पहुंच गए हैं। लखनऊ में यादव महाकुंभ में शामिल होंगे और जिस तरीके से यादव वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लखनऊ पहुंच गए हैं। यादव महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें वो शामिल होंगे, संबोधित करेंगे। तो एमपी के सीएम मोहन यादव पहुंच गए हैं और ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उनका किस तरीके से लखनऊ में स्वागत किया। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिख रहे हैं। और यादव महाकुंभ जो आयोजित किया गया है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। यूपी में यादव वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है और उसी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त वो लखनऊ पहुंचे उनका स्वागत हुआ और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए उनको रिसीव करने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए थे और अब वो उस सम्मेलन की तरफ जा रहे हैं जहां पर ये सम्मेलन होगा और यादव वोटर्स को साधने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। और वीरेश जी, ये जो यादव महाकुंभ हो रहा है ये कितना महत्वपूर्ण है, लक्ष्य क्या है और डॉक्टर मोहन यादव का पहुंचना क्या बीजेपी को काफी मदद करेगा यादव वोटर्स में सेंध लगाने में? शब्द का प्रयोग किया, लक्ष्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी बिना लक्ष्य के कोई काम नहीं करती है। मोहन यादव को जब बनाया गया था मुख्यमंत्री, उसी समय समझने वाले को यह समझ लेना चाहिए कि उनका उपयोग 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में और यूपी के यादव बाहुल्य इलाके में जरूर होगा और वो सामने आ रहा है। जैसे उनका झांसी में स्वागत हुआ, आजमगढ़ में जो यादव लैंड कहा जाता है वहां पर उनकी सभा लगाई गई। फिर आज वो लखनऊ प्रदेश की राजधानी में आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में यादवों को इकट्ठा किया जा रहा है। जो प्रबुद्ध है वो यादव वहां इकट्ठा हो रहे हैं। उसके बाद वो गवर्नर से मिलेंगे, उसके बाद वो पार्टी के दफ्तर में आएंगे। वहां पर जो यादव पदाधिकारी है, प्रदेश के महामंत्री सुभाष यदुवंश, उनके नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी के यादव कार्यकर्ता नेता हैं, वो उनका वहां स्वागत करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई निशान करने को तैयार है और मोहन यादव की उपयोगिता इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से ज्यादा मोहन यादव की उपयोगिता यूपी और बिहार में है, क्योंकि इन दोनों प्रदेशों की राजनीति में यादव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव का वही प्रयोग करना चाहती है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने वीरेश बताया कि एक तीर से कई निशाने साधती बीजेपी, तो वो उस पर भी काम शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर वक्त एक